कोई उनकी भी गलती नहीं है, एक्सीडेंटल एमएलए ऐसे ही होते, ये एक्सीडेंटल एमएलए। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ शब्द बहुत छोटा है। सोनम बिल्डर ने क्या क्या घोटाले किए मैं समय आने पे आपको लेके आऊंगा। भूमि पूजन तो मेरे कल एक ड्राइवर ने भी एक उत्तर भारतीय भवन का किया है और मेरे वॉचमैन ने भी एक दूसरे भवन का किया है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। शहर की विधायिका गीता जैन ने आरोप लगाया है कि मेट्रो के काम में एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता जहां पर उनकी जमीन आती है उस काम में वो अड़चन पैदा कर रहे हैं, अपनी जमीन नहीं दे रहे, जिसके चलते मेट्रो का काम ठप हो चुका है, काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इन आरोपों का आज एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता ने जवाब दिया है, खंडन किया है और कई सारे दावे किए हैं। हम उनसे जानते हैं कि मेहता साहब ये जो आप पर आरोप लगाए है, क्या कहना है आपकी इस आरोप पर? देखिए, हमारे विधायिका जो है वो झूठ नहीं बोलती है, झूठ पे झूठ, 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 जितना झूठ बोलो कम ही है। 5 साल में जितने दिन है उससे ज्यादा झूठ बोलते और कोई उनकी भी गलती नहीं है, एक्सीडेंटल एमएलए ऐसे ही होते, ये एक्सीडेंटल एमएलए। ये आपने नया नाम दे दिया। एक्सीडेंटल एमएलए उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि इन्हें कायदे का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी आके बोलना है। और अगर दिमाग और कायदे का नॉलेज होता तो मैं सिंपली कहता हूं, कंपनी ने तो एक बार नहीं पिछले 2 साल से 3 बार लेटर दिए कि आप जमीन ले लो, जमीन ले लो, जमीन ले लो। ये जमीन क्यों नहीं लेते? ये जमीन जिसकी बात करिए काम रुका हुआ है तो जमीन ले लेवे। उसके अलावा 5 साल में करीबन अलग अलग विकास कामों के लिए अलग अलग जमीन 7-Eleven ने दिए, कम से कम 10, 20, 15 कामों के लिए दिए और उसकी जूनी रकम भी करीबन 200 करोड़ रुपए के आसपास देना बनता है। मतलब महापालिका आपको देगी इस कंपनी को, क्योंकि उन्होंने उतनी जमीन ली है। लेकिन हमेशा 7-Eleven ने बोला ठीक है चलो अपनी महापालिका है, हम शहर में रहते तो दे दो, जब आएगा तब आएगा। अब इनको जमीन चाहिए तो सरकार के नियम से, जबकि सरकार का भाव कम होता है, लेकिन तब भी ये कंपनी खुद से बोल रही है कि आप हम विकास के लिए साथ में आप ले लो, वो लेते नहीं है। उसका कारण ये कि विधायक ने कमिश्नर पे दबाव बना के रखा है कि आप ये जमीन एक्वायर मत करो, मैं चुनावी मुद्दा बनाऊंगी, इसलिए कमिश्नर को करने देने का नहीं और आपको इस तरह से बात भी देनी। और उन्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मैं उनसे कहूंगा आप ही का समय, आप ही का वकील, आप ही की जगह, बताइए क्या 7-Eleven को साइन करना है ना? आप अभी बोलो अभी आ जाएंगे, कल बोलो कल आ जाएंगे, कमिश्नर को बुलाइए, जो नियम के हिसाब से होता है डॉक्यूमेंट बनाओ, खत्म करो। क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आप करोगे तो मैं मानूंगा कि जनहित में काम कर रहे हो, जिसके बदले में हमारी कंपनी आपको 1 लाख रुपया इनाम देगी। अगर आप नहीं कर रहे तो फिर इसका मतलब यह है कि आप लोगों को गुमराह करके उन्हें बहलाने का प्रयास कर रहे हो, ये आप समझ लीजिए। मेहता साहब वो भी एमएलए है, उनके भी सभी अधिकारियों में अच्छी पकड़ अब हो चुकी है, तो क्या अधिकारी उनको गुमराह कर रहे हैं कि आप खुद जमीन नहीं दे रहे? अधिकारी ऐसा उन्हें कह रहे हो कि तभी तो कर रहे हो ना, क्योंकि अधिकारी को गुमराह नहीं कर रही, वो अधिकारी को दबाव डाल रही कि मत लेना, मुझे मुद्दा बनाना है। जिस तरह से आपने देखा होगा रोड में 22 करोड़ के खड्डे हुए थे, उन्होंने बोला था ठेकेदार ब्लैकलिस्ट करूंगी, लेटर दिया मुख्यमंत्री को, आज तक हुआ क्या? इधर आके आपको क्या अधिकारी में ब्लैकलिस्ट कर रही हो, उधर जाके क्या बोल रही है ब्लैकलिस्ट मत करना। मतलब दोनों भी अपना ही रहता है, इधर भी यही कमिश्नर बोलती है लेना मत, और फिर आपको पत्रकार को लेके बोलना है कि ले दे नहीं रहे, जबकि हमारे पास तो प्रूफ है, राइटिंग में है। और आप, मैं अभी भी कह रहा हूं जो हुआ उसे जाने दीजिए, आपको शहर की चिंता है ना। आप अभी इसी क्षण आपका वकील लीजिए, नगर पालिका पहुंचे, हमारी कंपनी पहुंचेगी, हम 2 मिनट में जिधर साइन करना है देने को तैयार है। क्यों नहीं ले रहे आप? मेहता साहब आपने भी एक आरोप भी लगाया है कि उन्होंने शौचालय की जमीन या संडास की जमीन जो आपके वार्ड थे वो भी हड़प्पी है सोनम बिल्डर ने। देखिए, सोनम बिल्डर ने क्या क्या घोटाले किए मैं समय आने पे आपको लेके आऊंगा। इस शहर की एसटीपी की जमीन हो, एमिनिटी स्पेस की जमीन हो, यूएलसी के फ्लैट हो, मैं इसके लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस पेपर के साथ आपके साथ बैठूंगा, इसलिए अपने गिरेबान में झांक के देखे। वो कहावत है ना, 900 बिल्ली खाके चूहे 900 चूहे खाके बिल्ली डैश को चली, ये वो वाली कहावत है। वो उनका दावा जो है वो एक सरासर झूठ है, क्या ऐसा आप कहते हैं? झूठ नहीं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ शब्द बहुत छोटा है, वो उनको दूसरा कुछ आता ही नहीं है। उदाहरण बोल रहा हूं, 1.5 साल पहले कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, शुरू हुआ, आज तक नहीं हुआ। भाईंदर वेस्ट महावीर भवन का उद्घाटन हुआ, शुरू हुआ, आज तक नहीं हुआ। लोगों को झूठ पे झूठ। और भी कितने काम है उन्होंने काम किया कि ये तो कहीं पता है हमारे पीछे कि आपने काम किया, बताइए ना। क्या 7-Eleven कंपनी ने जगह दी नहीं दी, उससे आप चुनाव जीतोगे क्या? आपको इसके लिए भी 7-Eleven लगेगा क्या? रात को सपने में भी 7-Eleven नहीं आता है क्या? उसके भी वो आंख खुलती नहीं क्या? काम करिए ना। कितनी बार 7-Eleven करते रहोगे? देखिए आने वाले जो चुनाव है उसको देखते हुए ये कोई मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है।
110% मैंने कहा कि उनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, इसलिए आरोप प्रति आरोप करना, झूठ पे झूठ बोलना जिसपे, लेकिन जनता समझदार है, जनता इस बार गाफिल नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं, लेकिन सर एक आखिरी सवाल कि कई उन्होंने सारे वादे भी पूरे कर रहे हैं, ऐसा वो दावा करते हैं उनके सोशल मीडिया पे, वचन पूर्ति, कई सारे उनके हाथों से भूमि पूजन हुए, उद्घाटन हुए, तो वो भी तो शहर देख रहा है। नहीं, भूमि पूजन तो मेरे कल एक ड्राइवर ने भी एक उत्तर भारतीय भवन का किया है और मेरे वॉचमैन ने भी एक दूसरे भवन का किया है। अब वो बनने वाला, उन्होंने वादा किया है, अभी बनेगा तो देखिए उनका वादा सच हो सकता है तो इनका भी होगा, और वो उम्र से इनसे बड़े, तो ये तो आए दिन सब करते रहते, कोई ना कोई करता है। उदाहरण, ये सच है, आपको झूठ लगता है तो हाँ। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। यह है एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता, जिनका कहना है कि जो जमीन की बात वो कर रहे हैं एमएलए गीता जैन, वो जमीन वो आज और इसी क्षण देने के लिए तैयार है, बशर्ते महानगर पालिका या सरकार उसे ले तो सही। अब देखना है कि इस नरेंद्र मेहता के दावे पर वो क्या खरा उतर पाएगी, क्या उनके इस चैलेंज को स्वीकार करेगी, या फिर ये एक लोगों में फैलाया हुआ एमएलए गीता जैन द्वारा भ्रम था, एक झूठ परोसा गया था कि नरेंद्र मेहता मेट्रो के काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।